हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या है, इफ़ अ टू डायमेंशनल रिमेन इन स्पेस हैज़ अ मैट्रिक दिया हुआ है गिवन डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या कंडीशन है, आर जब है ग्रेटर देन ए दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ जॉर्डसिक में बी रिटन एज, इसकी जॉर्डसिक इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या निकालना है कि ए स्क्वायर डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर आर की पावर 4, ये के स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट। नाउ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जॉर्डसिक दे रखी है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो डी आर स्क्वायर प्लस डी थीटा एक साथ ही में आ रहे हैं तो इसको सेपरेटली करेंगे अलग अलग। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके ये कर लेंगे। फिर क्या करना है, आर डी आर और डी आर को एक साथ, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे इतने को, और एलसीएम लेने के बाद जो कट रहा है वो काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर डी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कंपोनेंट्स सेम नहीं थे, मतलब डी आर इसके साथ और डी थीटा दोनों एक साथ थे, इसलिए हमने अलग अलग कर लिए सेपरेट। अब हमें पता है जो वी नो डैट कि डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे होता है। ये क्या है, इक्वेशन 2D है, 2D डायमेंशनल में दी हुई है, तो इसलिए हमें मैट्रिक किसकी 2 इंटू 2 मैट्रिक यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको आपको पता होगा कि ये कैसे लिखा जाता है। तो डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू जी 1 मतलब आई जे की वैल्यू क्या 1 लगाइए पहले, तो डी एक्स वन प्लस फिर 1 2 लगाएंगे जी आई 2 डी एक्स 2 प्लस फिर 2 2 जी 2 डी एक्स 2 प्लस नाउ जी 2 1 डी एक्स स्क्वायर डी एक्स 1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जी 1 या जी 11 डी एक्स 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, जी 22 डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दोनों तो वैसे ही रहेंगे। अब क्या करना है कि हमें आर और थीटा में इस इक्वेशन दी हुई है तो इसको भी आर और थीटा में चेंज कर दे, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर कि x1 को आर मान लेंगे और x2 को थीटा। ओके, तो यहाँ पर पुट करते ही कैसी इक्वेशन हो जाएगी, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। अब नाउ क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे। देखो ये और सेम है, ठीक है, और डी आर स्क्वायर और कहाँ ये, तो ये इसके इक्वल मीन्स जी 11 की वैल्यू हमारे पास सी आ गई, ठीक है। अब नाउ जी 22 की वैल्यू कितनी है, ये डी आर थीटा स्क्वायर ये वाला है, तो इसकी ये वैल्यू आ गई। अब बाकी हमारे पास है ही नहीं, ना इसकी वैल्यू है ना इसकी, तो इसलिए ये दोनों जीरो हो गए, जी 12 एंड जी 21। अब क्या करना है, इसके नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिम्बल्स निकाल लें। तो हमें पता है नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोफर सिम्बल्स क्या होंगे, क्रिस्टोफर सिम्बल 1 11 और क्रिस्टोफर सिम्बल 1 22 और क्रिस्टोफर सिम्बल 2 12 इक्वल होगा किसके, क्रिस्टोफर सिम्बल 2 21 के। ओके, नाउ अब क्या करना है, इसकी 4 है जो चारों की वैल्यू निकालें। एक्चुअली ये दोनों इक्वल है तो 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्रिस्टोफर सिम्बल ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लगा के हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, और इसी तरह इसकी भी यही वैल्यू आएगी और ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ हमें पता होना चाहिए कि जो जॉर्डसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है डी
2xi अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के डी एक्स जे डी एस डी एक्स के डी एस इक्वल्स टू 0 ये होती है। अब क्या करना है, आई इक्वल्स टू 1 और आई इक्वल्स टू 2 पुट करना है। क्यों पुट करना है मैं बता देती हूँ। हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल आई की जगह क्या है 1 1 और नेक्स्ट 2 है, तो इसलिए आई की जगह पे 1 1 और 2 है, तो पहले आई की जगह 1 रखेंगे फिर आई की जगह 2 रखेंगे। इसलिए पहले आई की वैल्यू 1 रखी हुई है। तो एक मिनट, ओके, तो डी 2x1 डी एक्स स्क्वायर डी एस स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल आई की जगह 1 जे के डी एस जे अपॉन डी एस डी एक्स के अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, आई और जे की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है। आई की वैल्यू एक 11 है, एक 22 है, एक 12, एक 21। ओके, तो पहले हमें क्या इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आई हमारे पास 1 है, तो इसलिए एक बार क्रिस्टोफर सिंबल 1 11 के लिए, एक बार क्रिस्टोफर सिंबल 1 22 के लिए। अगर 3 वैल्यू होती 3 डायमेंशनल होती तो एक और बढ़ जाती 1 क्रिस्टोफर सिंबल 1 33 हो जाता। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशनल है इसलिए हमारे पास 2 ही आ रहे हैं 11 एंड 22। नाउ इस दोनों को क्या करना है, इसमें भी जब वैल्यू लगाएंगे पुट करेंगे 1 1 1 इसमें भी जे की जगह और के की जगह भी 1। जब जे और के की जगह पुट करेंगे 1 तो हमारे पास x की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लेट कर रखा r, तो इसलिए डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। इसी तरह जब 2 लगाएंगे तो x की पावर जब 2 होगा तो थीटा लेट कर रखा है हम लोगों ने, तो वहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू थीटा डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ इसी तरह आई की जगह हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा इस क्रिस्टोफर से जॉर्डसिक इक्वेशन में 2 पुट करेंगे आई की जगह, जो डी 2 एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस क्रिस्टोफर सिंबल 2 जे के डी एस जे अपॉन डी एस डी एक्स के अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या है, जे और के की वैल्यू क्या है। अब जब 2 आई की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जे और के की वैल्यू क्या है 12 है और 21 है, तो ये दोनों इक्वल हैं इसलिए ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ट्वाइस कर दिया है, ट्वाइस द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 2 12। और इसकी जगह क्या है, डी एक्स 1 की जगह डी आर आ जाएगा और डी 2 की जगह पर डी थीटा आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर की जगह पे डी थीटा आ रहा है, थीटा आ रहा है। ठीक है, पुट करना है और कोई चेंजेस नहीं है। अब ये क्या है, क्रिस्टोफर सिंबल्स की हमारे पास वैल्यू पहले से थी, इसमें भी वैल्यू थी, हमने इसलिए निकाली थी इसकी कि क्रिस्टोफर सिंबल्स की 1 11 और क्रिस्टोफर सिंबल 1 22 की माइनस आर थी, यहाँ पर माइनस 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह इसकी भी वैल्यू हमें चाहिए, पीछे लिखी हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट करना और कोई चेंजेस नहीं। नाउ अब क्या करना है इसका कि डी 2 थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस डी थीटा अपॉन डी एस। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद डी थीटा ओवर डी एस से इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी थीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू 2, ये पूरा सेम रहेगा। ओके, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस। फिर से एक बार और इसे इंटीग्रेट करना है, तो लॉग डी थीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू लॉग आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2r लॉग आर प्लस लॉग ए। नाउ इसे कैसे, लॉग को जब हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू आ गई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके लाए थे ये वाली, इससे क्या करना है, डी एस को इधर ले आना है सब में, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर को एक साइड में लाए और इधर ये वाला टर्म अलग कर दिए, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कहाँ से आया, देखो एक्चुअली यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये जो डी थीटा अपॉन डी एस है ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा। इसकी जगह पुट कर देंगे ये वाली इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दी थी। ओके, -1 था तो -1 इधर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, आर स्क्वायर यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर और ये इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये बचेगा। नाउ जो डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू चल रही थी वो इधर साइड में लाएंगे। ओके, कुछ नहीं करा है चेंजेस, तो ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर कर दो बड़ी वाली और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको भी कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली इधर ही लिख दिया है। डायरेक्ट यहाँ से देखो यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, डी आर अपॉन डी एस था, इसको क्या करना है, डी आर अपॉन डी थीटा को हमें डी थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, और बाकी ये सब सेम रहा। नाउ इसकी वैल्यू हमें पता है, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन 2 से ये वाली से, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, ये इस साइड में लाएंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू इसकी पुट करिए, मैंने और कोई चेंजेस नहीं करा, तो आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। हाँ, ये और इससे ये। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी इतनी। नाउ इसकी वैल्यू क्या बच रही है, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर ये बच रहा है, ठीक है। अब सिंपली आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और बाकी सब ये रहेगा। अब क्या करना है, लेट करना है, जो इसकी जगह के स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह के स्क्वायर पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करें, बाकी सब सेम है। ये पुट करते ही डायरेक्टली यहाँ पर आओ, जो ए स्क्वायर है वो इस साइड ले आएंगे और ये सब ऐसे चलता है। इसको जब खोलेंगे तो ये वाला और ये वाला टर्म माइनस होंगे ना, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस रहेगा, तो ये इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इधर पॉजिटिव है, ठीक है। और बचेगा क्या अंदर, इधर के स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर, आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था, डायरेक्टली इक्वेशन प्रूफ करनी थी, ठीक है। ये इक्वेशन प्रूफ करनी थी हमें। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।